started live. Yes, we are live again. It's almost 10:05. Yes, we are 5 minutes late. क्योंकि हम लोग यहाँ पर ना लाइट नहीं आ रही थी भाई। ऐसा मतलब बारिश का मौसम हो जाता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। गांव में नहीं रहता हूँ लेकिन फिर भी दिक्कत हो जाती है। Hi Shahrukh, how are you? And a lot of people have started joining us. Thank you so much for joining. Thank you so much for all the love. To be very honest, I want to thank you first because हम लोग अभी 34K हो गए हैं, 34,000 का परिवार हो गया है. Missed you so much. Hi Priya, thank you so much. Thank you. ऐसा मतलब लोग मेरा हालचाल पूछते हैं, मेरी आंखें नम हो जाती है. मतलब मैं थोड़ा सा रोने से लगता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ जब लोग मेरा हाल पूछते हैं. तो Hi. Hello. Hi, how are you? Anshu, hi Anshu, how are you? Emotional हो गया मैं. इसको मैं क्या प्रोनाउंस करूँ? ONISRUB. That means मतलब इसको क्या प्रोनाउंस करूँ? Love you too. Hi Sahil. Hi, what's up? You are too cute. Thank you. How are you, bhai? I'm good, bro. Okay. So Samiksha is joining us very soon. She'll join us very soon, don't worry. Okay, so we are waiting for her to join. यार बहुत अलग अलग लोग नाम रखते हैं. मतलब इतना मैं अगर पढ़ा लिखा होता तो मैं मतलब कहीं और नहीं होता, मैं यहाँ पे लाइव क्यों कर रहा होता. से समथिंग अबाउट इरफान सर. यार बार बार लोग एक ही चीज़ कह रहे हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव पोस्टेड अ वीडियो एंड आई एक्चुअली वांटेड टू रिसाइट अ पोएम फॉर हिम. मैं एक पोएम जो है रिसाइट करना चाहता था उनके लिए, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई क्योंकि पता नहीं, मेरा बहुत मन था. वो राजस्थान से ही हैं और मेरा हमेशा से मन था. जब मैंने अपना रेडियो करियर ज्वाइन किया था तो जिस रेडियो स्टेशन में अभी काम करता हूँ वो मेरे ज्वाइन करने से बस थोड़ा टाइम पहले वो हमारे स्टेशन आए थे. तो इस वजह से आई थिंक मतलब आई एम वेरी क्लोज टू हिम. और यार वो बहुत ही कमाल के एक्टर थे. और कमाल के एक्टर कैसे थे, मतलब मुझे एक चीज़ उनकी बहुत पसंद थी. ही वाज सो वर्सेटाइल. मतलब वो हर ओके, समीक्षा इज हेयर. कोई ऐसा कह रहा है, वेट, ऐसा कह रहा है. ओके, समीक्षा इज हेयर. यस, वेट. हमें समीक्षा को ज्वाइन करवाना है तो हमें समीक्षा दिख ही नहीं रही है. लेकिन सबसे पहले मैं अपना आपकी क्रश कौन है मैं बताऊंगा. अपन एक पर्सनल लाइव करेंगे जिसमें अपन अपनी बातें करेंगे. अभी कोई मतलब बाहर से मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों के सामने से. हेलो. हाय. ऑल गुड. हाउ आर यू? गुड. मेरी आवाज आई थिंक आ रही है आपको ठीक से? एकदम आ रही है. कूल बहुत अच्छे से आ रही कूल. है आपकी आवाज. Okay, so first of all, welcome to this live session, and there are a lot of people, who wants to ask you a lot of questions. बहुत सारे सवाल आए आपके लिए. आई एम And श्योर. once again, मैं आपको जो टीम तिगाड़ा से जो टीम तिगाड़ा की जो टीम है, मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ. भाविन को भी मैंने ये कहा था और विशाल को भी मैंने कहा, आप लोगों के पास ना बहुत लॉयल फैंस है, पता है. आई आप एम लोग बहुत ग्लैड. लॉयल पीपल आर एक्चुअली, मतलब वो ऐसा था. समीक्षा दीदी से है ना ये पूछना, है ना, मतलब ऐसे 5-6 शायरियां 10-15 शायरियां लोगों ने लिख के भेजी है. मतलब प्लीज उनको बोल के बताना. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि एक बार प्लीज उनको बोलना कि मेरा नाम ले ले बस. सब लोग बहुत लोगों ने ऐसा बोला है. ऐसा क्यों बोलते हैं? मतलब आई यू अवेयर ऑफ इट? ऐसा लोग क्यों बोलते हैं कि नाम ले लो, सिर्फ मेरा नाम ले लो? अरे बहुत जैसे कि अगर मैं जैसे ऐसे मेरा तो कोई ऐसे आइडल मैं नहीं बोलती. मेरी मॉम मेरी आइडल है. बट जैसे शाहरुख खान हो गए या और बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए, अगर वो अपने मुंह से कभी बोले कि हाय समीक्षा ऐसे बोले तो एक थोड़ा सा तो होता है ना, धक धक दिल में. हाँ. तो ओके. आई थिंक कि क्या कहते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो बहुत कम लाइव आती हूँ, जो बहुत कम इंटरेक्ट कर पाती हूँ अपनी फैमिली के साथ, इन सब लोगों के साथ. तो हो सकता है ये एक जरिया हो जिससे वो चाहते हो कि थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो जाए. नहीं, मैं जितने भी लाइव करता हूँ ना तो सब लोग पता है मुझे एक ही चीज कहते हैं, प्लीज उनको कह देना बस एक बार मेरा नाम ले दे. मतलब एक्चुअली आई हैव टू रिप्लाई ईच एंड एवरीबॉडी, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक बार प्लीज बस उनको बोल देना मेरा नाम ले दे. तो मैं उन सबको यही समझाता हूँ, सवाल पूछ लो, आपके पास मौका है. आपका नाम तो मैं हाँ. बोल ही दूंगा, बट सवाल पूछ लो, आपके पास मौका है. बहुत सारे आप सवाल पूछ सकते हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं आप उनके बारे में जान सकते हो. सो डोंट वेस्ट योर क्वेश्चन.
ऐसा। बट यस, हम्म आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट वो जो एक चार्म होता है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो हम्म समीक्षा, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समीक्षा, सबका एक ही सवाल है, एंड एवरीबॉडी वांट्स टू नो दैट आर यू सिंगल और। ये हमारी लाइफ की ठीक है, मैं वो पता था ये सवाल आने वाला है, तो भी मैं प्रिपेयर करके नहीं बहुत आई बहुत इसका लोगों ने आंसर। पूछा ये सवाल, बहुत लोगों ने। ओके, मुझे पता था ये सवाल आने वाला है, तो भी ऐसे मैं सोच रही थी कि मैं इसका क्या जवाब दूंगी, पर इसका कोई जवाब नहीं। एक्चुअली क्या है कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ऑलरेडी चल रही है इस चीज के ऊपर, और हमारा फर्स्ट यूट्यूब चैनल भी इसी के ऊपर था कि समीक्षा किसकी गर्लफ्रेंड है। तो अभी तक देखो, मैंने कहीं कुछ ऐसा बोला नहीं है, पर मैं ये बता देती हूँ, समीक्षा किसी की गर्लफ्रेंड है, पर किसकी है वो नहीं बता सकते। अच्छा, वो नहीं बता सकते। ओके, हाँ। मतलब अच्छा, बस इतना बता दो, वो जो है वो विशाल और भाविन में से ही कोई है क्या? नहीं, ये नहीं बता सकते। अच्छा, ये नहीं बता सकते। ये चलो, नहीं ये बता भी एक सकते बहुत बड़ी क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी है। ये भी क्योंकि बहुत बड़ी क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी है। हाँ, क्योंकि उसके वो बोलने के लिए पहले मुझे उन दोनों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा ना। ओके, नहीं नहीं, दैट्स ओके। ये बहुत लोगों का सवाल था, आई होप उन सबको आंसर मिला होगा। देखो क्या होता है ना, जितने भी फैंस देख रहे हैं ना, वो नाराज होने की जरूरत नहीं है। देखो क्या होता है, कुछ चीजें ना धीरे धीरे पता चले तो ही अच्छी होती है। तो अभी जैसे पहले आपको पता चला कि समीक्षा सिंगल है कि नहीं है, तो अभी आपको पता चला कि वो नहीं बता सकती कि वो सिंगल है कि नहीं है। बट हाँ, हाँ। समीक्षा का कोई तो है। हाँ, अब वो कौन है वो भी धीरे धीरे आपको पता चल पता जाएगा। चल तो आप जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करो ना। ठीक है। यस, ओके, यस। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, एंड दैट इज, समीक्षा, व्हाट्स योर एज? अरे यार, ये बहुत बड़ा क्राइम है, लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछनी हाँ, चाहिए। लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछते, ये बात सही है, बट इतने सारे लोग सवाल करते हैं तो मुझे पूछनी पड़ती है। अरे यार, शिट, ये कैसे बताऊं, ये मैं नहीं बता सकती झूठ क्योंकि बोलो। झूठ, नहीं, झूठ मैं बोलना नहीं चाहती लोगों से, और अच्छा, सच झूठ, में, हाँ, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। और सच भी मैं बोलना नहीं चाहती। यार हम लोग गैस कर ले, आप चलो हम गैस करते हैं, हम एक ब्रैकेट देते हैं, आप है ना, उसमें बता देना, यस और नो बोल देना, ठीक है? सो आई गिव यू ब्रैकेट। ओके, तो सो बड़ा ब्रैकेट रखना। बड़ा ब्रैकेट में 5-5 साल का ब्रैकेट नहीं रखूंगा, मैं अभी मन में यही सोच रहा था। मैं अच्छा, 2-2 साल का ब्रैकेट, 3 साल का ब्रैकेट, ठीक है? अच्छा, चलो 3 इयर्स का ठीक है। ब्रैकेट। ओके, ओके, ओके। सो मेरा ब्रैकेट है 20 to 24 के बीच में। हाँ, इसमें तो होगी नहीं, ही, सॉरी सॉरी, 20 to 22 के बीच में। नहीं। तो 22 to 24 के बीच में। क्या बोलूं मैं? हाँ या ना, बस, मतलब हाँ या ना बोलना है यहाँ पे। बस थोड़ा सा ही ज्यादा है इस ब्रैकेट के। अच्छा, इस ब्रैकेट से थोड़ा, बट ये तो हम नहीं मान सकते। बट ठीक है, ओके, हम लोग गेस कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब 24 या 25 के आसपास कुछ चलो, ऐसा। शुक्र है, आप मान लो मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, चलो, समीक्षा अपनी एज नहीं बता रही, कोई बात नहीं। ओके, अगर आप ये बताइए, अगर आपके आपके पास एक मौका हो, आपको हम्म बॉलीवुड में जाना है, आपको किसी एक्टर के साथ काम करना है, तो कौन से एक्टर के हम्म साथ काम करना चाहेंगे, एंड हु इज योर फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? अ, मेरे बहुत सारे फेवरेट एक्टर्स हैं, मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। अभी जब आपने पूछा तो सबसे पहले मेरे माइंड में शाहिद कपूर आए, क्योंकि मैं यू बहुत लव शाहिद बचपन से, कपूर? लव तो नहीं ऐसा बोलेंगे, बट या बॉलीवुड क्रश। ओके, नो, आई आई लव शाहिद कपूर, मुझे बहुत हाँ, पसंद है वो। हाँ, तो मुझे भी बहुत पसंद है, मतलब लाइक थोड़ा लव की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है, पर हाँ, मतलब मैं उनकी कोई फिल्म मिस नहीं करती। तो ओके, अगर ये फैन लव है तो डेफिनेटली आई लव हिम, या। ओके, एंड एक्ट्रेस? एक्ट्रेस मुझे अभी फिलहाल के लिए दो पसंद है। ऑफ कोर्स, दीपिका पादुकोण मैम तो है ही, और आलिया भट्ट, क्योंकि वो इतने वर्सेटाइल रोल कर रही हैं अभी, और इतनी कम उम्र में इतना सारा काम कर लिया उन्होंने, इतना सारी अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखा दी हैं ऑलरेडी, तो बहुत बहुत अच्छा है ये। Okay, how's the experience, like how you have started and you have reached to the film fair, the carpet पे? So how was that? किसी फैन ने पूछा है। अच्छा, ओके। बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। हम तो मतलब लाइक हम लोग इंस्टाग्राम की तरफ से इंस्टाग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पे फिल्म फेयर पे, वी वर बोर्न ऑन इंस्टाग्राम।
रिप्रेजेंट कर रहे थे, और सभी ऑलमोस्ट सारे ही सेलिब्रिटीज से हमारी मुलाकात हुई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उनसे बातें करी, फोटोज ली, वीडियोस बनाए उनके साथ, बहुत सारे उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो ओके। मैं मेरे लिए कहते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टाइप थी मेरे लिए वो, कि सारे सितारे एक साथ एक जगह पे मिल रहे थे। ओके। ऑलराइट। अच्छा समीक्षा, टेल अस कि आपने टिकटॉक कब ज्वाइन किया था? मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया था, आई थिंक 4 साढ़े 4 साल तो हो गए होंगे। 4 साढ़े 4 साल पहले? हाँ जी। हाँ ओके। जी। अच्छा, व्हाट वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ यू? कौन सा वो पहला वीडियो था टिकटॉक पे आपका? मेरे को याद है, फर्स्ट वीडियो था, ये गाना था, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जितना मैं करती ओके। हूँ। तो इसके ओके। ऊपर मैंने लिपसिंक भी नहीं किया था, बस मैं ऐसे ऐसे बाल ऐसे स्लो मोशन में उड़ा के और ऐसे अच्छा, सिर्फ कैमरे, बाल हिला दिए थे आप? हाँ ऐसे करके और सिर्फ स्लो मोशन में कैमरे की तरफ स्माइल करते हुए देख रही थी बस। सिंपल सा वीडियो ओके। था। दैट ठीक दैट है। इज व्हेन यू वर आई वाज डिस्कवरिंग ये क्या है, क्या ऐप है, तो कैसे आपको बनाते आपको हैं। याद है कि उस पे कितने व्यूज आए थे? व्यूज नहीं मुझे याद, क्योंकि उस टाइम व्यूज नहीं दिखते थे म्यूजिकली के टाइम पे, लाइक्स दिखते थे ओके। सिर्फ। तो मुझे याद है उस टाइम पे 100 के करीब लाइक थे। अच्छा, 100 के करीब लाइक्स थे, लेकिन उस टाइम पे भी 100 लाइक्स आना बहुत बड़ी बात होती थी वैसे। हाँ, क्योंकि मैं मेरा क्या सीन था ना कि मैं एक्ट्रेस, मतलब मैं एक टीवी शो कर रही थी उस टाइम पे। हाँ, तो आई नो दैट। हाँ, तो थोड़ा वैसे भी मतलब लाइक हल्का फुल्का, मतलब लाइक लोग फॉलो करते थे। तो मतलब एक न्यू हाँ। कमर की तरह नहीं था, थोड़ा बहुत लोग फॉलो ओके। करते थे। तो मतलब ऐसा था कि 100 आ गए, तो वैसा था कि अच्छा चलो 100 लोगों ने तो लाइक किया, तो वैसा। ठीक है। तो कभी मतलब ऐसा नहीं होता था कि आपको जब है ना लाइक्स कम आते थे तो आपको लगता था यार ये ज्यादा लाइक्स कैसे आते हैं? कभी आपको ऐसा नहीं लगता था? बहुत लगता है कई बार जब बहुत अच्छी वीडियोस बना, बहुत अच्छी अच्छी का तो कोई डेफिनेशन नहीं है, पर हम्म। बहुत मेहनत करके जब वीडियोस बनाते हैं और लाइक नहीं आते तो बहुत बुरा लगता है। समझ में नहीं आता कि क्यों। कई बार जिस वीडियो से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वो वीडियो मिलियन 2 मिलियन चली जाती है। हाँ, और मतलब वो जो, बोलते हैं ना, बीटीएस वाले, बिहाइंड द सीन्स वाले ज्यादा वो चल जाते हैं, हाँ बिहाइंड द सीन भी, वायरल। और कोई कोई कॉमेडी होती है कई बार जो मतलब लाइक मेरा मेरा जॉनरा जो है वो कॉमेडी ही है। मैंने ज्यादा कॉमेडी ही करी है, तो मेरे से एक बार में हो जाता है वो कॉमेडी। और कई बार ओके। वो ट्रांजिशंस वाले वीडियो होते हैं, या फिर थोड़ा जो सीरियस वाले होते हैं या रोने वाले होते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो वो मेहनत करके बनाते तो वो नहीं चलती, तो बड़ा दुख होता है। पर कॉमेडी वाली क्या होती है, अब मैंने थोड़ा सा ये जाना है इस बात को कि लोग कॉमेडी ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लोग एंटरटेन होना चाहते हैं, कोई रोना धोना नहीं देखना चाहता। सबको तो हंसना है, सबको एक हाँ, क्योंकि सबकी जिंदगी में अपनी अपनी एक परेशानी चल रही है, तो सबको हंसना तो है। हाँ, हाँ, हाँ। ओके। अब वो तुम्हारा रोना धोना सिर्फ उन लोगों को कनेक्ट करेगा जो दिल टूटे बैठे हैं। तो दिल जले दिल सिर्फ, टूटे। हाँ, तो ऑडियंस थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। अच्छा, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली थिंक कि जो टिकटॉक है वो सिर्फ दिल जलो के लिए है, प्यार करने वालों के लिए है। ऐसा कुछ है? डू यू लिटरली बिलीव ऑन दिस? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। क्योंकि टिकटॉक पे आई थिंक बहुत बहुत सारा और भी कंटेंट है जो बहुत ज्यादा हाँ, हाँ, एंटरटेनिंग है। हाँ, बिल्कुल। सॉन्ग्स पे जो हम लिपसिंग वो करते हैं। भाविन ने ज्वाइन कर लिया, बाय द वे, बिग फैन मैम, वो ऐसा कह रहे हैं भाविन आपके लिए। एंड उन्होंने थोड़ी देर पहले कमेंट किया था, डरी परी। हाँ, डरी परी वो मेरा पहला शो था एक्चुअली। तो बालवीर। भाविन आज एकदम वक्त निकाल के बैठा है कि हेलो पाई लागू भावेन। बोला। ओके। ठीक है। जीते रहो बेटा, अगला जीते रहो। सवाल ये। हाँ, अगला अगला सवाल समीक्षा ये है कि हु इज मोर अनोइंग, भाविन और विशाल? विशाल। विशाल? हाँ, नहीं ऐसा हाँ, नहीं है, विशाल। भावेन लाइफ पे है तो इसलिए मैं, बट सीरियसली विशाल। नहीं नहीं, सच में विशाल है। नहीं, भाविन से मैंने बात करी, भाविन वाज सो डिसेंट और ऐसा। और हाँ। विशाल से हम, विशाल तो बहुत ही अलग लेवल है। हाँ, तो विशाल वो अलग लेवल ही है। तो हाँ, विशाल का अलग लेवल। नहीं एक्चुअली अच्छा, क्या है टेल कि अस। विशाल ज्यादा परेशान करता है, तो हाँ।
हाँ, अनोइंग वाला, वो तो अनोइंग वाले पार्ट पे विशाल आता है, आई कैन टोटली हाँ अंडरस्टैंड। ओके, हाँ। अगला सवाल ये है कि समीक्षा, टेल अस अबाउट योर हाइट, व्हाट्स योर हाइट एंड व्हाट्स योर, मतलब लाइक डेट ऑफ बर्थ, नॉट द ईयर, इफ यू डोंट वांट टू टेल अस, जस्ट अबाउट योर डेट। बर्थडे तो मेरा अभी गया 25 अप्रैल था। और तो लॉकडाउन में कैसे सेलिब्रेट किया, ये भी एक सवाल है। कैसे सेलिब्रेट किया? अरे बड़े मजेदार सेलिब्रेट किया, मुझे तो बड़ा मजा आता है फैमिली के साथ रहने में। क्योंकि ओके। मैं हर बर्थडे में ऐसे ही होता है कि बाहर जाते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। फैमिली को कम टाइम मिल पाता है, जबकि उधर ही ज्यादा टाइम देना चाहिए। तो अभी ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया, तो मेरे को तो बहुत मजा आया। घर में रहे, ओके। जिनसे भी बात होनी चाहिए थी उनसे बात हो गई, कॉल आ गए, वीडियो कॉलिंग हो गई, सब हो गया। कुछ ऐसे ऐसा कोई खास फील नहीं हुआ कि मैंने बड़ा लॉकडाउन। ऐसा, हाँ, कि लॉकडाउन दैट वाला मींस आर बर्थडे यू मनाया है। एक्चुअली एंजॉयिंग द लॉकडाउन, राइट? नहीं नहीं, ये भी नहीं कहेंगे इंजॉइंग, बट ये है कि अब मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा सा ब्लेसिंग इन डिसगाइज सा हो गया है। ओके, ठीक है। अच्छा, एंड व्हाट्स योर, मैंने क्या पूछा था, एक तो हाइट। डेट ऑफ बर्थ। हाँ, हाइट, हाँ, व्हाट्स योर हाइट? सच बताना है। हाँ, सच बताना है। 5 फीट। 5 फीट, ओके। हाँ। अनदर क्वेश्चन इज, आपने अपनी स्टडीज कहाँ तक करी है, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस? योर फैंस वांट्स टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू, सब कुछ जानना है उनको। हम्म। हाइट आपने बता दी, डेट ऑफ बर्थ आपने बता दी, आपने ये नहीं बताया कि आप कमिटेड है, नहीं आपने ये बता दिया कि है कोई तो है, लेकिन कौन है आपने ये नहीं बताया। आई होप हाँ। वो हमको अगले यूट्यूब वीडियो में देखने को मिलेगा, आई होप। आई रियली होप दैट। बट ओके, आपने क्या पूछा अभी कि मैं कहाँ तक पढ़ी क्वालिफिकेशंस। हूँ? हाँ, तो मैंने बीजेएमसी किया है। ओह, बीजे हाँ, मैंने बीजेएमसी किया फिर तो है। आपको मेरा वाला काम बिल्कुल समझ आ रहा होगा अच्छे से। हाँ बिल्कुल। मैंने मतलब लाइक तो सोच के तो यही किया था कि यही करना है, पर आ कहीं अलग गई। पर हाँ ठीक है। अच्छा। तो मैंने बीजेएमसी किया है नोएडा से, अपना ये एमआईटी यूनिवर्सिटी से। ओके। और मैंने करते करते ही बीजेएमसी हाफ में छोड़ के ही ऑलमोस्ट मैं आ गई थी यहाँ मुंबई। ओके, और बीच में छूट गया था। नहीं नहीं, पेपर पूरे दिए, डिग्री आ गई। ओके। पर यहाँ शिफ्ट हो गए थे, मुंबई में काम करना शुरू कर दिया था। क्योंकि ओके, बीजेएमसी स्टार्ट विद योर करने के होल बाद, फैमिली और या विद योर होल विद माय फैमिली? फैमिली। ओके। हाँ, विद माय फैमिली। तो बीजेएमसी जब स्टार्ट किया, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में ही समझ में आ गया था कि एक्टिंग करनी है। तो पहले मुझे नहीं पता था, मैं तो बिल्कुल भी फैमिली बिल्कुल भी इस फील्ड से नहीं है, कोई एक इंसान भी नहीं है इस बैकग्राउंड से। पर वही है कि बीजेएमसी जब कर रहे थे, तो हमारे एक सीनियर थे, उनको शॉर्ट फिल्म बनानी थी। तो उसमें उन्होंने मेरे को असिस्टेंट डायरेक्टर रखा था। तो वो बोले कि अच्छा, इस एक्ट्रेस को जाके समझा के आओ कि ऐसा ऐसा सीन करना है, मतलब ऐसा ऐसा एक्टिंग करनी है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था लड़की को। तो मैंने कहा, ये तुमको क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें? और मैंने एक्टिंग करके दिखा दी, मैंने कहा ऐसे ऐसे करना है। अभी क्या होता है, धूप हो रही थी, और असिस्टेंट डायरेक्टर का काम बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मेरे को वैसे भी यहाँ से वहां भगा रहे थे। तो मेरा हो गया था दिमाग खराब। तो मैंने ना बोला कि क्या है ये, इतना सा तो करना है। तो तुमसे नहीं हो हमारे पा रहा है इतना सीनियर, सा। हाँ, तो हमारे सीनियर आए। अब वो क्या है कि वो थी बहुत ब्यूटीफुल। और वो, और कई बार इंसान ऐसे, उसको बोलना भी चाहिए, कई बार डर जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कैमरा फेस करना इतना भी आसान नहीं होता। पर कैमरे के पीछे हर कोई बहुत फन्ने खा अपने आप को समझता है, पर कैमरा आगे आते ही बहुतों की वाट लग जाती है। ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। पर उस समय आई डोंट नो क्या मेरा रहा होगा, मैंने कहा ऐसे ऐसे ही तो करना है। तो जो हमारे सीनियर थे, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला, जरा फिर से करके दिखाओ। ऐसे कर दिया मैंने। जो डायलॉग वायलॉग था पूरा बोल दिया, इतनी बार सुन लिया था, रट गया था मेरे को। तो कहते एक काम करो, तुम ही कर लो, ये रोल तुम ही अच्छा, कर लो। हाँ, तो तो आपको मुझे ही रोल मिल दे गया दिया उस वो टाइम रोल। में शॉर्ट फिल्म में? हाँ हाँ, क्योंकि वो ओके। लड़की सुबह से लेके शाम तक कर ही नहीं पा रही थी। तो तो क्या हमें सब, हमें उस शॉर्ट फिल्म में नाम पता चल सकता है, सो दैट हम भी देख पाए कि समीक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद। अब कोई वो अब कोई शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जीती भी थी वो फिल्म। मुआवजा अच्छा। नाम था उसका। ओके। हाँ, तो मुआवजा, अब दिल से हाँ, स्टार। कहाँ कहाँ मिलेगी क्या है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है।
क्योंकि उन लोगों के पास थी, उन लोगों ने और फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में भेजी थी, तो वो जीती भी थी। वो जीतने के बाद ही थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिला और लगा कि हाँ भाई मैं कर सकती हूँ कुछ। काफी कॉलेज में नाम हो गया, बोले कि अच्छा ये लड़की मतलब एक्टिंग की थी इसने। तो तब से ऐसा हुआ कि नहीं, एक्टिंग करनी है। ओके, अच्छा। तो तब से ये शुरुआत हो गई कि समीक्षा को एक्टिंग करनी है, देन यू केम टू मुंबई। और मुंबई में हम्म। आने के बाद सबसे पहले जब आप जहां पर भी गई थी, वो कौन सी जगह थी, और आपने मतलब सबसे पहला ऑडिशन कब दिया था फॉर एक्टिंग? सबसे पहला मैंने बहुत ऑडिशन दिए हैं, 1000 तो दिए होंगे कम से कम। और अच्छा। मुझे, हाँ, और मुझे जितना लगता था कि इजी है, उतना बिल्कुल भी इजी नहीं था। नहीं मतलब नहीं, उतना ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली में बैठ के ऐसा लगता था कि यार क्या है यार, क्या कर रही हैं लड़कियां, कुछ भी नहीं है, मैं तो कर लूंगी, तो जाते काम मिल जाएगा। You know, ऐसा ऐसा। I was actually, मैं आप जब से बात करना आपने शुरू किया ना, मैं तब से सोच रहा था कि यार ये किसकी तरह बोल रही है, किसकी तरह बोल रही है, कि अब भी सडनली आई गॉट टू नो कि आई हैव माय सिस्टर, है ना? ओके। शी इज एग्जैक्टली, शी हैव द एग्जैक्टली सेम एक्सेंट लाइक यू। कहते क्या कर ओके। रही है लड़कियां, मैं तो मतलब कर सकती तो हूँ, वही कनेक्ट टू दैट। वही मैं सच्ची बता रही हूँ। मतलब लाइक मुझे दिल्ली में बैठ के तो ऐसा लगता था क्या ही कर रही है ये, मैं तो जाके आग लगा दूंगी। मैं था थोड़ा कि हाँ वो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ हाँ, एक्टिंग, अभी होता है ऐसे, बहुत थोड़ा इम्प्रूव हो अपना गया है। पैशन होता है ना। हम्म, हाँ, तो पहले तो बहुत इमेच्योर थी। तो था तो वहां पे जाके, और मैं आज तक किसी भी ऑडिशन में कभी घबराई नहीं ना, मैं कभी कैमरा के सामने अच्छा। कभी घबराई हूँ। मैं कैमरा फ्रेंडली ओके। थी। इनफैक्ट मैं जब भी ऑडिशन देती थी, मेरे से एक टेक के बाद कोई दूसरा टेक लिया ही नहीं आज तक। फर्स्ट टेक के अच्छा। बाद बोलते हैं मैम परफेक्ट, मैम परफेक्ट। मैं बोलती हूँ नहीं, मैं एक और टेक देना चाहती हूँ, मैं दूसरा इमोशन दूसरे तरीके से करना। नहीं मैम आप बिल्कुल परफेक्ट कियो। मैं कहा यार परफेक्ट कियो तो कॉल क्यों नहीं करते कभी, कभी कॉल भी कर लिया करो। तो ये हाँ नहीं, मेरी कहानी एग्जैक्टली, चल। ये भी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि काम के लिए ऑडिशन दे रहे हैं और काम तो मिल रहा नहीं, परफेक्ट तो कह हाँ दे रहे हैं। और हमेशा ऐसा हाँ। होता है जब आप ऑडिशन देने जाते हैं ना, तो ऑडिशन से ऐसा होता है, वो आपको मतलब ऐसे लगता है कि जैसे वहीं पे वो तो पिक्चर बना लेगा एक तो, वो हाँ कैमरामैन तो एकदम ऐसा होता है कि वहीं पे वो पिक्चर बना, ठीक है, रोल, हाँ। कैमरा, एक्शन। अब उनको लगता है जैसे अच्छा। बाहुबली की शूटिंग शुरू होने वाली है, ठीक है, सही और में। हमने हमने एक्ट करना शुरू कर देते हैं, हम जो भी अपना तैयार होता है उसके बाद परफेक्ट, ठीक है, विल परफेक्ट, कॉल यू, हाँ विल कॉल यू, हाँ विल कॉल यू। विल उसके कॉल बाद यू। कहाँ से पता नहीं क्या उनका हमारा नंबर नॉट रीचेबल आने लगता है, या पता नहीं क्या होता है, लेकिन उनका फोन हमारे पास नहीं आ पाता बस। कभी नहीं आता। मैं तो ऐसा हो गया था कि मैंने ऑडिशंस देने के बाद मैं भूल जाती थी कि मैं यहाँ पे ऑडिशन देने गई थी। जैसे कई बार कोई ऑडिशन के लिए बुलाता था, उसके बाद अगर मान लो कोई दूसरे रोल के लिए बुलाता है, तो मुझे फोन करता था, अरे आप एक हफ्ते पहले आए थे ऑडिशन देने के लिए। मैंने कहा मेरे को नहीं याद कौन से ऑडिशन की बात कर रहे हो। क्योंकि मैं याद नहीं रखती, इसीलिए क्योंकि फिर आपको एक्सपेक्टेशंस होने लगती हैं। और जब एक्सपेक्टेशंस होने लगती हैं तो आप खुद को हर्ट करने लगते हो कि आप ये मान के बैठे रहोगे कि यार कॉल नहीं आया, कॉल नहीं आया, मैं वेट करती रही, कॉल नहीं आया। तो कुछ टाइम तक मैंने किया, पर मैं समझ गई कि यार अब मैं ऐसे करती रहूंगी ना तो फिर मैं तो टेंशन में ही मर जाऊंगी। तो इससे मैंने, बढ़िया भूल जाओ। भूल जाओ, मैं ऑडिशन देकर आती थी, मैं भूल जाती थी कि मैंने यहाँ जगह ऑडिशन दिया है। तो मैं तो ऐसा, मेरा ऐसा हिसाब किताब था। मतलब अब मैं स्ट्रगल ही कहूंगी इसको कि ऐसे इंडियन के 2 कपड़े, वेस्टर्न के 2 कपड़े, बस ये झोला भर के मैं गाड़ी में लेके जाती थी। सुबह से लेके रात तक जो जो ऑडिशन होते थे सब क्लियर एक दिन में। मतलब एक दिन में अगर मैं 10 ऑडिशन देकर आ रही हूँ ना, तो मुझे लगता है आज मैंने जंग जीत ली। सो व्हेन वाज द तो फर्स्ट कॉल, वो पहला कॉल कब आया था कि समीक्षा आ जाओ, यू आर लॉक फॉर दिस रोल? एक्चुअली मुझे पहला कॉल तो आ गया था दिल्ली से ही। मेरे को, मैं आई इसलिए थी ओके। क्योंकि मुझे एक सीरियल मिल गया था, डीडी नेशनल पे था वो, मेरे को नाम नहीं याद अब। पर अ, वो था, मिल गया था मुझे रोल। मतलब मैंने ऐसे ही सेल्फ टेस्ट बना के भेजा था, और उसी से ही ओके। उन्होंने मुझे दे दिया था, और इसी तरीके से मैं आई थी। नहीं तो मेरे पेरेंट्स शायद भेजते भी नहीं, वो मिल गया रोल तो इसलिए फिर हो गया कि मतलब लाइक चलो तो चलते हैं। आपने उसमें उसमें जो भी आपका रोल था, आपने वो किया था, वो हाँ डीडी मैंने नेशनल किया वाला? था ना। हाँ, ओके ओके छह ओके। महीने छह देन महीने आफ्टर तक दैट, चला उसके था। बाद मुंबई में? पर वो ना पहले वो वैसा लीड रोल टाइप नहीं था। तो ऐसा नहीं था कि मैं रोज शूट कर रही हूँ, और डीडी नेशनल वाले ऐसा रोज शूट कराते भी नहीं है वो। मतलब लाइक ऐसा काम करते हैं कि आप 4 दिन में 5 दिन में वो लोग पूरे महीने का काम करा लेंगे, वो ऐसा काम करते हैं। हम्म।
तो मेरा बहुत कम शूट होता था, तो बाकी टाइम पे मैं और ऑडिशन देती रहती थी। तो ये तो मेरा हो गया लकीली। पर फिर और होने में जो है, बिग ब्रेक मिलने में मेरे को ऑलमोस्ट 8-9 महीने तो लग गए। 8-9 महीने लग गए, देन हाँ। आफ्टर दैट यू गॉट अ रोल। तो वो बिग प्रोजेक्ट, जो बिग बड़ा रोल जो मिला था, वो कौन से उसमें मिला था सीरियल में? अब देखूं तो वो इतना बड़ा लगता नहीं है, बट उस टाइम पे तो बड़ा ही था, तो मेंशन करना जरूरी है। मैं बालवीर एक शो किया था मैंने, मेरा पहला शो था जिसमें मैं बालवीर में डरी। आई पता है, आई सॉ यू, लिटरली आई सॉ यू इन दैट ओ माय गॉड। सीरियल। वही तो भाविन कह रहा था ना, डरी परी। हाँ, फिर आप बताइए। तो वो मेरा पहला शो था। और ऐसा था कि ऐसा बोला गया था कि बहुत सारी परियां हैं, और सारी परियों का मतलब एकदम ऐसा इम्पोर्टेंट रोल है, और आपका भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो बड़ा ब्रेक मिल गया मुझे। जब मैंने काम करना शुरू किया आपको आपको तो ऐसा नहीं लगता था डरी परी बनने के बाद आपको रानी परी का रोल मिलना चाहिए था? नहीं नहीं, रानी परी का रोल मेरे को बहुत, अरे वो सुप्रिया नाम था उनका, रानी परी जो हमारे साथ जो हाँ। काम में थी, रानी परी बहुत डिफिकल्ट था काम। बालवीर आई थिंक मोस्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट शो था, क्योंकि एक तो हम्म। टंग ट्विस्टर्स होते थे, ठीक है, और लैंग्वेज दूसरी थी, आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते, कॉस्ट्यूम्स हाँ, इतने मतलब वो हैवी होते थे। शुद्ध हिंदी होती थी वो, राइट? हाँ। और ना, सबसे बड़ी बात कि कॉस्ट्यूम्स इतने हैवी होते थे, और पूरा दिन आपको कॉस्ट्यूम में बैठे रहो, सर पे वो इतना भारी वो लगा के बैठे रहो। मेरे को ताज एवरी लगा डे के मेरा, बैठे रहो। हाँ एवरी डे मेरा हेडेक हो जाता था, एवरी डे। तो कॉस्ट्यूम ड्रामा अच्छा। करना ना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। और उसके बाद मतलब ऐसा बोला गया था कि लीड रोल है, बट जब गए काम करना शुरू किया तो ऐसा होता था कि हाँ 12 परियां हैं, तो सब परियों की एक एक लाइन है, तो ठीक है। होता है ऐसा, बहुत बार होता है, आपको बताया जाता था यू आर इन लीड, और फिर उसके बाद हम्म, होता कुछ और है। अच्छा, कुछ और है। टेल अस, अच्छा टेल अस अबाउट दिस कि अगर आपको मौका मिले दोनों में से एक लाइफ चूज करने का, दैट यू आर एक्टर और यू आर अ टिकटॉक स्टार टू, तो आपको अगर एक्टर बोले लोग तो आपको अच्छा लगता है, या आपको टिकटॉक स्टार बोलते हैं तब अच्छा लगता मैं टिकटॉक पे भी एक्टिंग ही करती हूँ, तो मेरे को, अच्छा, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मेरे को है? एक्टर ये एक बोले लोग। सवाल है। हम्म। अ, मेरे को जिस चीज से लोग जाने, मेरे को ज्यादातर लोग अभी एज अ टिकटॉक स्टार जानते हैं, और बहुत कम लोग हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जो मुझे एज एन एक्टर भी जानते हैं। तो हम्म। मैं लोगों के, मैं उसी तरीके से जानना मतलब चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने हाँ। जैसे वो मुझे प्यार करते हैं। मतलब ओके। मैं प्रेफरेंस नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो एक्टिंग ही करती हूँ, टिकटॉक पे भी एक्टिंग करती हूँ, कहीं और मौका मिलेगा वहां पे भी एक्टिंग ही करूंगी। वेब सीरीज कर लूं या फिल्म कर लूं या चाहे सीरियल भी करूं, वहां पे भी एक्टिंग ही करूंगी, ओके। टिकटॉक पे भी एक्टिंग ही कर रही हूँ। तो अगर वो मुझे एज अ मतलब, जब मैंने टीवी को थोड़ा सा ऐसे किया था कि नहीं, अभी मुझे ये नहीं, अभी मेरे को इस पे फोकस करना है, तो हाँ ऑब्वियसली तब मेरा फोकस ये था कि अभी मुझे एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर बनना है। मतलब आई वॉन्ट टू कीप थिंग्स इन माई हैंड। उसका रीजन बहुत बड़ा ये था कि मेरे को अपने हाथ में चीजें रख के करना है, जब मैं करना चाहूँ तब मैं, मतलब लाइक मुझे ये, आई जस्ट रियली लाइक दैट फैक्ट कि यहाँ पे आपको काम करने की खुद से इजाजत है, कि आप जब काम करना चाहो, आप आपको अपनी सहूलियत से आप काम कर सकते हो। किसी आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे। टिकटॉक, माना कि टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म है, बट आप कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर हो। आप अपने लिए, किसी दिन अगर मेरा मन नहीं होता, मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, तो मैं वीडियोस नहीं बनाती, बट दैट डजंट वर्क्स व्हेन यू आर वर्किंग इन अ सीरियल। अगर आप बीमार भी हो तो भी आपको इंजेक्शन दे के खड़ा करेंगे, और Maybe आप, there is a क्योंकि network आपके बगैर, problem. आपके बगैर चलेगा नहीं, सीरियल हम्म। नहीं चलने वाला है। आपको खड़ा होना जरूरी है वहां पे, तो आपको कैसे भी एग्जैक्टली। करके वो खड़ा करेंगे। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट ये, होता है। हाँ वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये इस सवाल का कोई आंसर नहीं है। मैं लोग जैसे मुझे जानना चाहें, लोग जैसा मुझे प्यार करना चाहें, वैसा, बस। अगर वो मुझे टिकटॉक स्टार बनाना चाहे
तो सर आंखों पर। अगर वो मुझे एक्टर बनाना चाहे तो भी सर आंखों पर। जैसे वो मुझे देखना चाहे, मैं वैसे ही अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहूंगी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। अगला सवाल ये है कि समीक्षा, क्या आपका अगला गाना आ रहा है, और वो किसके साथ आ रहा है, कौन सा गाना आ रहा है, प्लीज बता देंगी? मेरा और भाविन का ही आ रहा है अभी तो नेक्स्ट एक गाना। पता नहीं कब ओके, आने वाला है एग्जैक्टली, पर उसका नाम बता सकते हैं आप? भाविन है यहाँ पे। भाविन भाविन को पता होगा शायद, मेरे को आइडिया नहीं है। सैड सॉन्ग भाविन है। भाविन अब आएगा तो बता। सैड है? सैड सॉन्ग है, सैड है, पर मुझे ओके, नाम नहीं पता। यार भाविन ने बताया था, मैं भूल गया। वो दुबई में शूट होने वाला है, राइट? नहीं, शूट हो चुका है हमारा, तो जो मेरा और भाविन का है। ओके, हाँ। फिर तो भाविन तो ही बता पाएगा, अगर भाविन आएगा तो हम लोग उससे जरूर पूछेंगे। ओके, हाँ। अगला सवाल है कि समीक्षा, आपके इतने सारे गाने आए, रुला के गया इश्क तेरा, और तू भी रोएगा, और बहुत सारे और भी गाने हैं, तो हु विच वन इज योर फेवरेट सॉन्ग? ये तो बड़ा डिफिकल्ट है बताना, जो क्योंकि लूप पे, जो आप एक्चुअली लूप पे गाती हैं, जो आप लूप पे सुनती हैं, विच वन इज दैट? मैंने सच बताऊं तो मैं सारे गाने ही सुनती हूँ लूप पे। मेरी फैमिली वाले जो है, तू भी रोएगा भी, रुला के गया इश्क भी, मतलब लाइक जब भी ऐसा यूट्यूब चलता है हमारा तो स्टार्ट ऐसे ही होता है। वो प्लेलिस्ट में है तो पहले वो बजता है, फिर वो बजता है, फिर तुम्हारी याद आई है, फिर बाकी के हमारे गाने। इनफैक्ट मेरी मॉम तो सबसे पहले रांझनवे सुनती है। मेरा और भाविन का अच्छा। पहला मेरा मेरा और हाँ। भाविन का पहला गाना था। तो बहुत प्यारा गाना है वो भी। तो सब मेरी मॉम को बहुत पसंद है, मेरी मॉम सबसे पहले वो सुनती है। तो सारे गाने सुनते हैं हम लोग। पर अगर ओके, मेरे से मेरा पर्सनल फेवरेट पूछो तो रुला के गया इश्क। रुला के गया इश्क, ऑलराइट। अगला सवाल है, ये आपसे कहती हैं कि समीक्षा दीदी, अगर आपसे मिलना हो तो हम कैसे मिल सकते हैं, प्लीज आप बताओ ना। लाइव लाइव पे मिल सकते हैं। मतलब हाँ, ये इंस्टा जैसे लाइव पे मिल सकते इंस्टा हैं। लाइव पे मिल और सकते हैं। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो कोई चांस ही नहीं है। पर जैसे हमारी एपिक फैम जैम हुआ था तो उसमें बहुत सारे लोग हम्म, से हम मिले थे। तो हम लोगों ने सोचा था कि अभी एपिक फैम जैम जैसी जो चीज है वो हम बाकी और सॉरी सिटीज में भी करेंगे। तो और सिटीज में भी हम जाने वाले थे। अभी ये कितना आगे होने वाला है मुझे पता नहीं, कंसिडरिंग द सिचुएशन अभी जो है। पर जब सब ठीक हो जाएगा तो हम वापस से ये करना स्टार्ट करेंगे कि हम सिटीज में जाएंगे और मतलब लाइक लोगों फैंस से अपने मिलने का एक अरेंजमेंट करने का हमारा एक है, पूरा प्रोसीजर है, उसको हम करने ओके, वाले, प्लानिंग है। तो उससे उस तरीके से मिल सकते हैं। ठीक है। समीक्षा, एक छोटा सा रैपिड फायर है, सो हम लोग वो खेलेंगे, उसके बाद और फैंस के कुछ सवाल हैं। तो रैपिड फायर का सबसे रैपिड पहला फायर सवाल है कि चलेगी। अगर आप एक फूड होती तो आप कौन सा फूड होती? फूड। हम्म। गुलाब जामुन। पता नहीं, गुलाब जामुन? मुझे नहीं नहीं बहुत नहीं, ये पसंद बहुत है। बहुत सही जवाब था यार ये। गुलाब जामुन, बहुत बढ़िया। ओके, अगर आपकी टूथब्रश का कलर क्या है? लाइट ब्राउन है शायद, दंत कांति यूज करती हूँ मैं। लाइट ब्राउन? आई एम नॉट लाइट श्योर, ब्राउन पे आता है? इट्स क्रीमिश, आई एम नॉट श्योर। क्रीम कलर का हुआ, फिर लाइट ब्राउन तो मैंने कभी देखा नहीं। अगर आता है तो मैं जरूर ढूंढने की कोशिश करूंगा कि लाइट समीक्षा कौन सा यूज करती है लाइट ब्राउन वाला, मुझे भी बहुत चाहिए भैया, मैं पूछ के देखूंगा। अच्छा, अ, अगला सवाल है, हु इज द फर्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू डू? मैं चेक करती हूँ कि जो सारी रात में मैंने टिकटॉक डाली थी वो कितनी चली। ओके, एंड एक्चुअली किस पे यू कितने यू लाइक आए। मतलब आपको आपको ऐसा लगता है, मतलब एक होता है ना, जैसे लाइक्स के कुछ लोग जो होते हैं वो इंतजार में रहते हैं, हाउ मेनी लाइक्स, हम्म। हाउ मेनी हम्म। व्यूज, कितना यार हम्म। ये वीडियो चला ही नहीं यार, बहुत बढ़िया हाँ। बनाया था यार, मतलब लगता है ये हाँ। वीडियो रॉक कर देगा, तो आपको आपको सुबह उठ के कभी ऐसा लगता है? बटरफ्लाईज। देखो लगता है, सबको ही लगता है, पर मैंने ना इस चीज को अभी लगाना छोड़ दिया है। क्योंकि आप जितना ओके, इस चीज को लगाओ उतना जो है आप फिर आपको काम करने आप डिसअपॉइंट होते हो? डिमोटिव हाँ, आप डिमोटिवेट होते हो काम करने के लिए। मतलब लाइक कोई वीडियो चल गई तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हो, नहीं चलती तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो ये सब चीजें जो है ना, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके काम पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
यू शुड कीप ओके। वर्किंग। तो मैं देख लेती हूँ, मतलब इनफैक्ट मैं तो वीडियोस डाल के छोड़ देती हूँ, मैं देखती भी नहीं। अगले दिन सुबह देखती हूँ कि अच्छा कोई चली क्या, कोई नहीं चली, कोई क्या हुआ, कोई सीन। क्योंकि थोड़ा बहुत देखना भी इसलिए जरूरी था कि लोगों को पता चले मुझे कि मेरे लोग क्या पसंद कर रहे हैं। लोगों को अच्छा ये वीडियो चलिए, मतलब इस टाइप का वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं इस टाइप का वीडियो और बनाऊं। तो सिर्फ इसलिए देखती हूँ, नहीं तो मैं वीडियो डाल के ना मैं देखती ही नहीं, क्योंकि फिर बुरा लगता है अगर नहीं चलती है तो। इसलिए मैंने देखना ही हाउ मेनी बंद कर वीडियोस दिया। यू पुट अप ऑन टिकटॉक रेगुलरली? आई ट्राई टू पोस्ट एटलीस्ट 6 to 7 पर डे। 6 to 7? और हाँ। मतलब कब कब कौन से टाइमिंग में डालती हैं आप वीडियोस? लाइक 1 in the morning? मॉर्निंग में डालना चाहिए, बट मैं डाल नहीं पाती हूँ क्योंकि लेट उठते हैं हम लोग, लेट वीडियोस बनाते हैं। ओके। तो मेरा वीडियोस डालने का टाइम ऐसा कुछ 4-5 बजे करीब से शुरू होता है, और रात को 9 बजे तक। रात को 9 बजे तो तक, ओके। हाँ, तो एक एक 1.5 घंटे के गैप पे मैं डालती जाती हूँ। ओके। समीक्षा, आपके लिए बहुत सारी शायरी आई हैं और मैं वो आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ये आपके फैंस ने भेजी है। ठीक है। हाँ। आसमान पर कितने तारे, लेकिन चांद जैसा कोई नहीं। धरती पर कितने चेहरे, लेकिन आप जैसा कोई नहीं। प्रियांशु नाम है। अरे, थैंक यू सो मच प्रियांशु। फिर आफरीन आपसे कहती हैं, मैं दीवानी उसकी, वो दुआ है मेरी। वो सिर्फ टिकटॉकर नहीं, दुनिया है मेरी। अरे आफरीन नाम। रे, आफरीन आप मेरी दुनिया हो यार। अच्छा, अगला सवाल है कि क्या समीक्षा दीदी आपको घर पे भी लोग एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट करते हैं? लाइक कि कि जब आप पूछते हो, ओ गौरव भाई ने ज्वाइन कर लिया, गौरव भाई कैसे हैं आप? गौरव वाधवा ने ज्वाइन कर लिया। हेलो, हेलो गौरव। ओके। या वो ना प्लीज एक्चुअली पता टेल है, अस। मैं बहुत बहुत कम लाइव आती हूँ ना, तो हाँ हाँ, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग हैं, पता है, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके साथ मैं लाइव कर रहा हूँ, बोल रहे हैं कि मैं तो कभी लाइव आया ही नहीं हूँ। मुझे हाँ, पता नहीं कैसे ज्वाइन। मेरा भी ऐसे ही, मैं भी अभी आपको कॉल करने, अभी लाइव हो नहीं रहा था, मैंने मानसी को कॉल किया, मैंने कहा "ये कैसे करते हैं, ये कैसे भेजूं मैं रिक्वेस्ट, मुझे आता नहीं है"। तो वो नहीं तो नहीं, ठीक ही था। मुझे यहाँ पर दिख गया था। मतलब ऐसे कोई भी कमेंट करता है ना, तो द पर्सन हु इज डूइंग द लाइव, ही कैन सेंड अ हाँ। रिक्वेस्ट। मतलब मैं भी भेज सकता हूँ, आप भी भेज सकते हैं, ऐसा होता ओके, 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 मुझे अभी भी नहीं पता ऑप्शन की कैसे भेजना है, पर किसी है। नहीं फैन देखो, ने भेजी हुई थी। आप कुछ नहीं, बहुत इजी है। जैसे हाँ। ही आप ज्वाइन करोगे ना, तो थोड़ी देर के बाद ही आपको आता है कि सेंड अ रिक्वेस्ट। तो आप रिक्वेस्ट भेज दो, तो उनके पास रिक्वेस्ट, इफ ही वांट्स टू और शी वांट्स टू ज्वाइन यू, तो वो आपको ज्वाइन कर लेंगे। और अदरवाइज आप सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास पूजा का कमेंट है, इसने हेलो बोला है, तो मैं पूजा के कमेंट पे टैप करूंगा, तो लिखा हुआ है गो लाइव विद पूजा, तो मैं पूजा के साथ ओके, लाइव चल जाऊँ। मतलब पूजा के पास ओके, रिक्वेस्ट जाएगा, पूजा एक्सेप्ट करेगी और हम लोग पूजा के साथ लाइव चले जाएंगे, ऐसा। ओके, सो इट इज ओके, नॉट ओके, दैट नाइस। डिफिकल्ट, बट यस, हम्म। कभी कभी होता है। ओके। होता है, सो हाँ। टेल अस कि क्या आपको भी घर पे लोग एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट करते हैं समीक्षा, कि लाइक ओके समीक्षा को टमाटर की सब्जी नहीं खानी, चलो आज समीक्षा को ना आलू की सब्जी बनाते हैं, उसको आलू पसंद है, ऐसा कभी हुआ है? अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल 1% भी नहीं है। इनफैक्ट सेलिब्रिटी तो छोड़ो, सेलिब्रिटी की तो बात ही घर नहीं के है। बच्चों की तरह भी ट्रीट नहीं करते हैं? मम्मी तो नहीं देख रही पीछे में, देख लो। सेलिब्रिटी की तो बात छोड़ो, पता चलो घर वहीं के से सारे। हेडशॉट आ रहा है। हाँ, वही से ही झाड़ू पोछा सब पड़ रहे। तो खैर, सेलिब्रिटी की तो बात छोड़ो, पर मैं अभी सबको भी मैंने यही बोलती हूँ कि लॉकडाउन में तुम लोगों को टाइम कैसे मिल रहा है, क्योंकि मैं तो यार झाड़ू पोछा बर्तन खाना, टाइम ही नहीं है। अच्छा, लोग यू आर डूइंग इट? बोल ऑफ कोर्स देयर तुम नो सब कर रहे ऑप्शन, हो? करना ही पड़ेगा मतलब ना, सब ऑप्शन कर क्या रहे हो? है। जैसे हमारे घर में तो ऐसा है कि हमने तो डिवाइड कर लिया। लाइक मैं जैसे पोछा लगाता हूँ, पापा बहुत हाँ। राजा बना करते थे। पापा बहुत ऐसा ऐसा राजा वाजा बना करते हैं। पापा भी बर्तन वर्तन धोते हैं दिन में 2 बार, है ना? और हाँ, मम्मी वाह। झाड़ू लगाती है और खाना बनाती है, और खाना पापा भी बनवाते हैं। तो ऐसा है। ओके, अभी मेरा तो क्या हमने सीन है डिवाइड ना किया। कि मैं मेरी मॉम के साथ हूँ। तो डैड मेरे दिल्ली में है, क्योंकि उनकी ना गवर्नमेंट ओ। जॉब है। तो हाँ, तो मैं और मेरी मॉमी है, तो काम ज्यादा है और जने कम। तो जने क्योंकि का। काम काम तो उतना ही होता है, पर 2 BHK है, झाड़ू पोछा लगाना ही है पूरे दिन, मतलब हर रोज लगाना ही है, जो हम एक दिन छोड़कर एक दिन करते हैं, आलसी औरतें हम। पर तो भी जो है, जिस दिन आप काम करते हो उस दिन आप और कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो इसमें टाइम लग जाता है, उसके बाद काम करने के बाद आप इतने थक जाते हो कि कोई वीडियो कोई कुछ कुछ हो ही नहीं पाता। तो एक दिन वीडियो बनाती हूँ, एक दिन काम करती हूँ, ये मेरा हिसाब किताब चल रहा है। एक दिन वीडियो, एक दिन काम। अच्छा समीक्षा, टेल अस कि
कभी ऐसा हुआ है कि समीक्षा को लगा छोड़ो ना अब टिकटॉक यार, अब मेरे को आराम करना है, ऐसा कभी हुआ है आपकी लाइफ में? आपको ऐसा कभी लगा है? टिकटॉक ऐसा एडिक्शन है ना कि आपको कभी मतलब लाइक अगर आप हाँ, मैंने सोचो भी ना मैंने ऐसा, अभी अभी ज्वाइन किया है, मुझे पक्का पता चल गया कि इट इज अ एडिक्शन। ये तो मुझे पक्का पता चल गया। मतलब लाइक अगर बहुत बड़ा एडिक्शन। मैं पहली चीज अगर सुबह उठ के टिकटॉक ओपन कर रही हूँ, और मेरा टिकटॉक ओपन करना सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरे कितने लाइक हुए हैं मैं वो देखती हूँ। मैं कम से कम आधा घंटा तो इस चीज में बताती हूँ, अच्छा आज क्या ट्रेंड चल रहा है टिकटॉक पे, अब आज क्या ओके। बनाना है मेरे को। तो ये आधा घंटा तो मेरा ये चलता है कि अच्छा आज बनाना क्या है। और देखते देखते ये कि इस ट्रेंड में इसको चेंज कैसे करेंगे, या इस वीडियो में मैं अपना क्या एक्सप्रेशन डालूंगी, ये वो सब चीजें चलती रहती है। तो कभी ऐसा होता है ना कि अगर मैं किसी दिन मेरे माइंड में ऐसा है कि नहीं यार छोड़ आज नहीं बनाते, तो होता है कि नया ट्रेंड आ जाता है, तो आपको मन ललचाता है करने के लिए कि अब नया ट्रेंड आ गया, अब आप लोगों को अपने फैंस को दिखाओ कि इस ट्रेंड में आप क्या कर रहे हो। लोग भी देखना चाहते हैं। कोई भी नया ट्रेंड आता है तो जो पर्टिकुलर फैंस होते हैं ना, जिस जिस मतलब जिस भी क्रिएटर के, वो देखना चाहते हैं कि यार मेरी क्रिएटर इस ट्रेंड में क्या कर रही है। इस ट्रेंड पे तो कैसे क्या करेंगे? हाँ, तो ये ट्रेंड्स जो है वो बैठने नहीं देते आपको। हर हर रोज कुछ नया आ जाता है और बस फिर आप लग जाते हो काम में। किसी दिन ऐसा भी होता है ना, मैं बैठ जाऊं, मैं किसी दिन सच में मैंने ऐसा सोचा था कि मैं आज नहीं बनाऊंगी वीडियोस, पर जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हो ना, वो आधे घंटे में जो है आप मोटिवेट हो जाते आपको हो कि लगने नहीं। लगता है। हाँ। हाँ, और मम्मी आगे बोलती आज तो तू वीडियोस नहीं बनाने वाली थी, मैंने कहा पर टिकटॉक ने माइंड चेंज कर दिया मेरा। तो ओके। ऐसा कभी अच्छा, कभी नहीं होता। वन थिंग यू लाइक अबाउट योरसेल्फ। आई लाइक अबाउट माई सेल्फ। हम्म, यू हार्ड वर्किंग। हाँ, मतलब मैं हार्ड वर्किंग एवरीबडी, हूँ। पता है मुझे विशाल ने और भावन ने इतनी तारीफ करी थी आपकी, दैट शी इज सो हार्ड वर्किंग। हम तो उसका काम देख के हमें लगता है अरे ये इतना काम करिए, हम क्यों नहीं कर रहे? ऐसा बोला उन दोनों ने, बहुत तारीफ कर रहे थे। थैंक यू। सच में। थैंक यू। अच्छा। ओके। आई बिलीव यू। ओके ओके। हाँ, नहीं नहीं, वो करते हैं मेरी तारीफ। एक्चुअली क्या है कि वो लड़कियों के लिए कोई भी चीज थोड़ी सी ज्यादा हार्ड वर्किंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। लड़कों को करना ही क्या है, कपड़े पहन के खड़े हो जाओ और करना क्या है, रेडी हो गए। सच में लड़कियों को, इतना इजी होता है लड़कों के लिए? पर ठीक है, चलो मान लड़कियों लिया। के लिए नहीं, देखो हाँ, मैं ये लड़कियों नहीं के कह लिए रही लड़कों। एक्चुअली इट इज बिट डिफिकल्ट। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट हाँ। ज्यादा होता है। हाँ, हाँ, आई कैन क्योंकि टोटली अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि आप वो वीडियो तब तक नहीं बनाओगे अगर ये बाल एक जरा सा, कई बार ऐसा होता है टेक बहुत अच्छा है, एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फीलिंग निकल के आ रही है, पर ये बाल ऐसा उठा हुआ था, मैंने कहा लो लग गई बात। तो वो पूरा, फिर और अब वो दूसरा फिर शूट। सेम, हाँ फिर वो सेम मूड लाने में फिर टाइम लगता है। तो लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा झमेले हैं, बहुत बहुत। कभी इसलिए तो मैं कम मेकअप, मतलब कम 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 सब कुछ कम 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 में जो है अपने आप को करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब ज्यादा ज्यादा भी आप करने लगते हो ना, कभी कभी ज्यादा मेकअप करके वीडियोस बनाती हूँ, ज्यादातर कम मेकअप में ही बनाती हूँ, ताकि लोग मेरे को मेरी एक्टिंग के लिए जाने, मेरे एक्सप्रेशन के लिए जाने। तो हाँ, हार्ड वर्किंग है मेरी एक क्वालिटी। पर मैं ये बोलूंगी कि क्वालिटी और मैं अपनी जो भी मतलब जो क्वालिटी लाइक नहीं और है मेरी, डिसलाइक। हाँ। हाँ दोनों ही बता देती हूँ। ये है कि मैं जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ। जैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको मैं बहुत मेच्योरली बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ। पर छोटी छोटी चीजों में जो है मैं झगड़ा करने लग जाती हूँ। मतलब छोटी छोटी चीजों पे मेरे झगड़े होते हैं। बट कोई ओके। बड़ी चीज आती है तो मैं, तो लोग मुझे देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि मैंने इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया। पर छोटी चीजें होती है उसमें मैं कभी इरिटेट हो जाती हूँ या ऐसे ही। ठीक है, सो यही एक अच्छी चीज है कि आप बड़ी बड़ी चीजें अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, और यही एक खराब चीज है कि आप छोटी छोटी चीजों पे कभी कभी लड़ाई कर लेते हाँ हाँ, मतलब मैं लड़ाई हैं। तो, मेरा लड़ाई तो मैं नहीं करती। मैं लड़ाई तो मतलब लाइक मेरी सिर्फ विशाल भावेन से हुई होगी कभी, और या फिर मेरी मम्मी से, या फिर एक आध और लोग से। मतलब जो मेरे बिल्कुल ही मेरे क्लोज है, बिल्कुल मेरे मेरे वर्ल्ड में आते हैं जो लोग। मैं बहुत ही अपने अपने वर्ल्ड में जो है बहुत कम लोगों को अंदर लेकर आती हूँ। तो और उन्हीं से ही मैं लड़ने का हक मानती हूँ, कि उन्हीं से ही मैं लड़ सकती हूँ। बाकी किसी को, कोई मेरे से कोई आके कुछ बोल दे, कुछ कर ले, मेरे को कितना भी बुरा लगे, मैं घर पे जाके रो लूंगी, पर मैं उससे लड़ूंगी झगड़ूंगी नहीं। मैं कभी किसी से नहीं झगड़ती। सिर्फ जो मेरे क्लोज है ना, वो मेरी असलियत जानते हैं, वो जानते हैं कि कितनी चंडालिका मैं बन सकती हूँ।
आई कैन टोटली गेट इट। हाँ। मैं ये शब्द ना हमेशा याद रखूंगा समीक्षा, जो भी आपने इस्तेमाल किया ना। पहले तो मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सीखूंगा, सही प्रोनाउंसिएशन, और उसके बाद मैं ना इसका इसका जो है, इसके बाद में इसका हमेशा इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इसको याद रखूंगा। सिर्फ ओके। याद रखना, कभी किसी को बोलना भी मत, मैंने ऐसा बोला था। नहीं नहीं, कभी किसी को नहीं बोलूंगा। अच्छा समीक्षा, जस्ट अभी हम लोग का एक सेगमेंट है छोटा सा, एवरीथिंग इज ओवर, हम्म, आवर क्वेश्चंस आर हम्म, ओवर, अभी एक छोटा सेगमेंट है हम्म, दैट इज कमेंट एंड आंसर। सो आई विल रीड द कमेंट, हम्म। जितने भी अभी व्यूअर्स देख रहे हैं ये सब अपने क्वेश्चन जो है कमेंट करेंगे। सो आई हाँ विल हाँ। रीड दोस कमेंट्स और आप उसका ओके। जवाब देंगे, ठीक है? तो हम ठीक है। शुरुआत करते हैं। ओके। सबसे पहला था कि आप भाविन और विशाल को मिस कर रही हैं इस लॉकडाउन में। बहुत बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। क्योंकि ओके। कभी किसी इंसान से आप मतलब लाइक जो दोस्ती और हमारा प्यार है वो तो अलग ही है, पर किसी इंसान से आप रोज मिलते हो, रोज 6-7 घंटे हम लोग साथ बिताते हैं, और उन लोगों से इतने टाइम से नहीं मुलाकात हो पा रही है, तो हद से ज्यादा मिस कर रही हूँ। मतलब काम तो एक बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है जो हम साथ में करते हैं, हम लोग जो नहीं मिल पा रहे हैं ना, बहुत बड़ा दुख है इस बहुत बात बढ़िया। का। हाँ। अच्छा, आप टीवी पे कब आने वाले हो वापस? मैं जरूर चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी हो पाए ये। मैं खुद चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आ पाऊँ। मैं एक राइट चीज का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पे अगर कोई देख रहा हो मुझे तो सुन लो, बहुत सारे जो लोग हैं वो मुझे सेम तरीके के रोल के लिए बार बार इंसिस्ट करते हैं करने को, जो मैं, जब आप एक चीज कर लेते हो तो आप दोबारा वही चीज नहीं करना चाहते। मैं एज एन एक्टर तो नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने वो चीज कर ली है, मेरी उसमें कमांड हो चुकी है। अब वही चीज को दोबारा करने में क्या मजा आएगा? तो मैं कुछ और ट्राई एग्जैक्टली। करना चाहती हूँ। तो मैं कुछ और ट्राई करना चाहती हूँ, कुछ और टाइप का अगर मुझे मिले तो डेफिनेटली। ओके। समीक्षा, भाविन एंड विशाल एक साथ लाइव कब आएंगे? एक साथ लाइव हम लोग हर हम्म। फ्राइडे आते हैं, एक साथ लाइव हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके, ठीक हर है। फ्राइडे को शाम को 4 बजे। हु इज योर फेवरेट एक्टर, शाहिद कपूर को छोड़ के, ऐसा लोग पूछ रहे हैं। अच्छा। ओके। रणवीर सिंह, क्योंकि रणवीर सिंह। मुझे उनकी एनर्जी बहुत पसंद है। वो ओके। मैं बहुत ही, मतलब आप कहते हैं ना, मेरे मेरे ऑपोजिट है वो बिल्कुल। मैं बिल्कुल पार्टी एनिमल नहीं हूँ। मैं बिल्कुल, मेरे मेरे अंदर एनर्जी, मतलब मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि नहीं रहती। मेरे को शादियों में नचवा लो, मेरे रिलेटिव्स के सामने शादी वादी हो रही है, जो मेरा माहौल है उधर मैं कर सकती हूँ, मैं फुल एनर्जी के साथ। पर पार्टीज यू आर होती नॉट अ है पार्टी अभी। पर्सन। हाँ हाँ, तो उस सब में मैं आई लाइक। कैन गेट इट। विशाल बता रहा था कल कि हम लोग जाते हम्म। थे दुबई में शूट के, हम लोग पार्टी का, समीक्षा सोती रहती थी अपने रूम। हाँ वही ना, क्योंकि मैं लाइक अगर मैं पार्टी में भी जाऊंगी तो मैं ऐसे करूंगी। नहीं, सबका सबका अपना अपना है। नहीं, इफ यू डोंट लाइक हाँ द पार्टीज दैट्स ओके हाँ यार। बहुत सारे ऐसे हाँ लोग होते हैं जिनको पार्टीज पसंद नहीं होती, जिनको सिर्फ अपने हाँ लोगों के साथ रहना पसंद होता है। आई हाँ। कैन नहीं टोटली अंडरस्टैंड। नहीं, विशाल भावेन क्या है ना कि मैं मेरा सीन ये है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, और विशाल भावेन बहुत ज्यादा जो है वो मिक्सअप हो जाते एक्सट्रोवर्ट। हैं सब। हाँ, बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं सबके साथ, और मेरे को टाइम लगता है। तो अब मेरे को ये नहीं पता, शायद मेरी वाइब भी ऐसी है कि लोग भी थोड़ा मुझसे मतलब ऐसा रुक रुक के बात करते हैं, या थोड़ा सा टाइम लगाते हैं मेरे नहीं, साथ बट जेलअप होने में। एक्चुअली पता है, व्हेन आई सॉ यू इन योर वीडियोस एंड समथिंग, तो तब मुझे लगा था यू आर वेरी फ्रेंडली, लाइक यू आर वेरी एक्सट्रोवर्ट। हाँ। बट ये आपसे ओके। मुझे सुनने को मिल रहा था कि यू आर इंट्रोवर्ट। हाँ मतलब ये लाइक, आप हाँ। बता रहे ये एक्चुअली मुझे भी नहीं लगता था। मेरे को भी अभी पता लगना शुरू हुआ है, जब मैं इतने सारे लोगों से मेरा मिलना हुआ है। क्योंकि जब तक मैं कुएं की मेंढक थी, जब तक मैं कुएं के अंदर थी, मेरी फैमिली और मेरे मेरे ही फ्रेंड्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स से पूछोगे तो वो बोलोगे, मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे समीक्षा से ज्यादा लाइवली कोई नहीं है। मेरे फ्रेंड्स ये बोलते हैं उनकी पार्टी की जान मैं हूँ। तो डिपेंड करता है, क्योंकि उन लोगों के साथ डिपेंड मैं करता है बहुत। कि अपने हाँ लोग हैं तो हम एक्सट्रोवर्ट हैं, कुछ बाहर हाँ के लोग हैं तो हम थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हाँ, हैं। मतलब ओके। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जैसे विशाल भावेन अगर मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ देख लेंगे ना, तो वो बोलेंगे ये कोई अलग समीक्षा है, इसको हमने नहीं देखा। तो ऐसा वाला ओके। सीन है। अच्छा। अच्छा, आप बताइए, हु इज योर फेवरेट टिकटॉकर? ये एक सवाल था कमेंट्स में। माय फेवरेट टिकटॉकर इज विशाल एंड भावेन। विशाल सिंपल। एंड भाविन, ओके।
ओके, हाँ, आप किस टाइप के वीडियोस बनाना पसंद है, लाइक रोम कॉम और इमोशनल और कंटेंट ओरिएंटेड? मेरे को सब टाइप की एक्चुअली, क्योंकि क्या है कि सारे टाइप की ऑडियंस मेरे को बहुत प्यारी है। ठीक है, कोई लोग जो है कॉमेडी देखना चाहते हैं, कोई रोमांटिक देखना चाहते हैं, कोई सोशल मैसेज वाले देखना चाहते हैं, कोई लिप सिंक देखना चाहते हैं। अलग अलग लोग हैं जिनको अलग अलग चीजें देखने में मजा आता है, तो मैं तो सब ऑडियंस को कवर कर लेती हूँ। कभी किसी दिन ऐसा वीडियो बना देती हूँ, कभी किसी दिन वैसा वीडियो बना देती हूँ, सो दैट लोगों को भी लगे कि एक मल्टी टैलेंटेड वाली बात भी आ जाए, सारी ऑडियंस भी कवर हो जाए मेरी, कि किसी को ऐसा ना लगे कि यार ये कोई कोई बंदा ये ना बोले कि यार ये हमारा टाइप का कंटेंट नहीं बनाती, हमारी टाइप की वीडियोस नहीं बनाती। ओके, ऐसा नहीं, मतलब यू आर ऐसा नहीं लगना चाहिए। यू वांट टू कवर द 360 डिग्री का ऑडियंस, सभी को कवर करना है हाँ, आपको, ऐसा? हाँ, हाँ, ओके, हाँ, हाँ। हु इज योर फेवरेट थ्री टिकटॉकर अपार्ट फ्रॉम तीन तिगाड़ा? फेवरेट थ्री टिकटॉकर्स अपार्ट फ्रॉम तीन तिगाड़ा, मतलब लाइक एज इन वीडियोस वो जो बनाते हैं या एज अ पर्सन? नो नो, एज अ वीडियो, वीडियो जैसा आपको सही लगे, मतलब दोनों में। आई कांट, मतलब अच्छा, उनका सवाल क्योंकि था ना, रीड ओके, इट। ओके, मैं वीडियोस में बता देती हूँ, क्या कहते हैं, एज अ पर्सन रहने देती हूँ, क्योंकि पर्सनली तो फिर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी सीख रहे हैं, बट उनकी वीडियोस इतनी अच्छी नहीं है, बट मेरे को एज अ पर्सन वो बहुत पसंद है। तो मैं बताती हूँ कि मुझे आवेज जो है उनकी वीडियोस बहुत पसंद है। बहुत हार्ड वर्किंग है वो और बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। ये इस बात से आई डोंट थिंक कि कोई भी टिकटॉकर या कोई भी टाइप की कम्युनिटी इसको बोलेगी कि नहीं, क्यों आवेज फर्स्ट नंबर पे आते हैं। दूसरा, अगर टाइप की वीडियोस बोली जाए तो ट्रांजिशंस होती है जो आजकल टिकटॉक में बहुत चलती है, तो कृष्णा है जो बहुत ज्यादा अच्छी ट्रांजिशन वीडियोस बनाते हैं। मैं उनसे सीखना भी चाहती हूँ कि कैसे, मतलब लाइक उनकी सीख के कई बार मैं बनाती भी हूँ, पर उतनी अच्छी नहीं बन पाती। तो वो एक अलग, ऑल टुगेदर एक अलग कैटेगरी है। तो मुझे वो बहुत पसंद है। तीसरा, मैं किसको बोलूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक किसका नाम लूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एनीबॉडी? ओके, आई कोई से बात नहीं, आगे चलिए। आई से रिवॉल्वर रानी, मुझे उसके एक्सप्रेशंस बहुत पसंद है। ओके, आपके साथ कभी कोई क्रेजी फैन वाली कोई स्टोरी हुई है, कोई मतलब आपको याद हो कैसा क्रेजी फैन स्टोरी? हाँ, एक बार हुआ था। मतलब लाइक ये, अभी तो जैसे मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो हम लोग, मैं विशाल भाविन तीनों ही पूरा ऐसा एकदम ढक के निकलते हैं। तो ये बहुत पहले की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं सीरियल कर रही थी जब टिकटॉक का कोई सीन नहीं था। तो क्या है कि जो मैं रोल कर रही थी ना वो भाभी का था। तो लोग मुझे इमेजिन नहीं कर पाते वैसे, साड़ी में तो बहुत एज लगती है और आप बड़े लगते हो, और मैं थी तब 19 साल की और मैं रोल कर रही थी शायद 24-25 साल की लड़की का। तो और वो मेरा रोल काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जी टीवी पे शो था डोली अरवानो की, थोड़ा क्रैक हम्म, लड़की का वो डोली अरमानो की। हाँ। तो क्रैक लड़की का थोड़ा सा कैरेक्टर था, तो वो बहुत बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, मतलब सारी आंटियों की फेवरेट हो गई थी एक साथ में। तो मैं शूट करके ड्राइव करके वापस जा रही थी। तो एक आंटी मेरे को देखी जा रही कंटिन्यू, एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल से तीसरे सिग्नल तक। वो एक किसी के पीछे बैठी थी बाइक पे, और वो मुझे ऐसे कंटिन्यू देखी जा रही है, देखी जा रही है, देखी जा रही है। तो अभी तो जैसे बहुत कॉमन हो गया ये, पर पहले ऐसा सब नहीं होता था। तो तीसरे सिग्नल पे जब वो रुके, मैं मेरी गाड़ी रुकी और वो आके रुके, और फिर वो मुझे ऐसे, वही है, वही है, वही है। वो अपने हस्बैंड को बोल रही है, वही है, वही है। तो मैंने शीशा नीचे करके बोला, हाँ मैं वही हूँ। इतना स्ट्रेस मत लो, 3 सिग्नल से आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो। यार ये तो मैंने कहा बहुत हाँ। क्रेजी, एक्चुअली ऐसा होता है, मतलब एक्चुअली मैंने भी ये देखा है, होता है, ये सच में होता है, और मैंने एक्चुअली खुद भी किया है। मैंने आई इन मुंबई, तो मैंने खुद भी किया है। हाँ, एक सॉरी, मेरे को एक और याद आ गई, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। मैं ना बताओ ना। बाइक पे अपने फ्रेंड के साथ कहीं जा रही थी। ठीक है, और मैंने ना ऐसे सब बांध रखा था मुंह पे। मतलब तब ऐसा सीन था कि हमको घर से, अभी भी है कि घर से बाहर निकलना है तो बांध के ही निकलना है, आप ऐसे नहीं निकल सकते। तो सिग्नल पे रुके हुए थे, अब मेरी सारी कहानी सिग्नल की है। तो सिग्नल पे रुके हुए थे, तो ऑटो में ना एक बंदा टिकटॉक देख रहा था। तो और मेरी वीडियो आई, और वो मेरी वीडियो रुक के देख रहा था। तो ऐसे वो देखा, उसने कुछ ऐसे ऐसे किया, मतलब अच्छा किया, अच्छा वीडियो है, ऐसे ऐसे किया, वो स्क्रॉल करने लगा, तो ना वो मेरे इतने बगल में था,
इतने बगल में। तो मैंने उसको कहा भैया ओके। मैं हूँ। तो मैंने बांध रखा था तो उसको विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा भैया मैं हूँ। तो वो ऐसे था। सीरियसली? उसका एक्सप्रेशन यार ऐसा था। पर कितना अच्छा लगता है ना ऐसे, दैट somebody is watching your video and you are just, मतलब आप उसको देख रहे हो और वो आपका वीडियो देख रहा है, कितना देख रहा अच्छा है। लगता है। दैट्स और द और रियल अर्निंग। और पता है क्या हुआ, जैसे ही मैंने उसको बोला उसका एक्सप्रेशन ऐसा था 3-4 सेकंड ऐसे, और ना उतनी देर में ग्रीन सिग्नल हो गया। और ओ, अपने को चलना पड़ा। तो अपने को चलना पड़ा फिर क्या कहते हैं, आगे जाके मुझे मुझे एक्सपेक्टेशन था वो ऑटो रुकवाएगा। तो क्योंकि उनको पता चल गया, मैंने दिखा दिया अपना चेहरा। तो फिर मैं भी रुकी। और उनको फोटो उन्होंने बोला फोटो चाहिए, मैंने कहा लो फोटो, कोई नहीं, बट ज्यादा हल्ला मत मचाना अभी यहाँ पे, तो नहीं तो प्रॉब्लम होगी। बट बड़ा सही अच्छा। मोमेंट था वो। अभी अभी आप लोग जब निकलते हो बाहर से तो आपको पूरा ऐसा फेस कवर करके निकलना पड़ता है? 95% टाइम, हाँ। नाइन्टी फाइव अच्छा, परसेंट ऐसा टाइम कभी हम हुआ है, कवर। ऐसा कभी हुआ है कि कोई छोटा सा इंसिडेंट कि आप ऐसा फेस कवर करके नहीं निकले और आपके लिए प्रॉब्लम हुई, मतलब लाइक पीपल हैव आपको एक बार बहुत सारे लोगों ने बोला कि फोटो 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 फोटो, ऐसा कभी हुआ है? बहुत बहुत बार हुआ है। अगर 3 तिगाड़ा एक साथ कहीं चला जाए तो तब से, जब से होना शुरू हुआ प्रॉब्लम, तभी से ही तो हमने ये जाना ये चीज कि हमें बांध के निकलना पड़ेगा, अब नहीं फर्स्ट टाइम चलेगा कब हुआ था? ऐसे। फर्स्ट टाइम बस कब हुआ था? मेरे को मेरे को याद है कि हम लोग तीनों एक मॉल में, मतलब लाइक कहीं खाने वाने गए थे शायद, तो मतलब इतना था कि हम लोग खा नहीं पा रहे थे। इतना कंटिन्यू लोग आ रहे थे, क्योंकि क्या है कि, अच्छा। हाँ मतलब क्या है कि अगर हम अकेले, मैं अकेली हूँ, विशाल और भावेन अकेले अकेले हैं, तो भी शायद कई बार इतना फर्क नहीं पड़ता। पर अगर तीनों साथ में है ना, तो फिर बहुत सारी ऑडियंस हो जाती है। तो ऐसा था कि हम लोग खा ही नहीं पा रहे थे। कंटिन्यू कोई ना कोई कोई ना कोई कोई ना कोई आए ही जा रहा था। आई वाज लाइक, मैंने कहा ओके। देखो मैं तो ऐसे चलूंगी। तुम दोनों अपना देख लो। ओके, विच इज योर फेवरेट कलर? दो है, पिंक और ब्लैक। पिंक और ब्लैक। ऑल राइट समीक्षा, थैंक यू सो मच। अभी अगर आपको थैंक यू। साहिल से 3 सवाल पूछने होंगे तो आप क्या पूछेंगे? मेरे को आपसे पूछने होंगे। हाँ जी, आपको 3 सवाल पूछने होंगे तो आप क्या पूछेंगे? ओके। मैं मुश्किल मैं में डाल दिया। मैं स्पॉन्टेनियस में बहुत ज्यादा वीक हूँ, नहीं, स्पॉन्टेनियस होने कुछ भी, में। यू कैन आस्क मी एनीथिंग यार। आई एम अ रेडियो जॉकी, आई होस्ट द मॉर्निंग शो 7 to 11, so you can ask me regarding that, related to that. वो तो हाँ, ऑफ कोर्स आई नो। क्या कहते हैं, आपको कितना 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 मेहनत लगा ये सब, मतलब इतने जो डीएम, पता नहीं ज्यादा आए कम या आए मुझे नहीं पता, पर तो कितना मेहनत लग गया ये सब डीएम, करने में। मुझे डीएम आपके पढ़ने में? मतलब लाइक नहीं, जो जो लोगों ने क्वेश्चंस भेजे होंगे, तो आपको लग नहीं लग। वो मुझे सी, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली, सी आई हैव अ पर्सन हु हैंडल्स हाँ। माय अकाउंट, सो उसको ओके। मैंने कल रात में 2:10 पे बोला था, मैंने कहा सी शी पोस्टेड अ स्टोरी एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सी एक्चुअली हम लोग ऐसा करते हैं, तो हमने ना विशाल की भी ईच एंड एवरी क्वेश्चन भी टुक इट आउट, ठीक है? ओके। अब यार कुछ 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 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बोलते हैं सिर्फ मेरा नाम ले लो, वी कांट हाँ टेक इट, वी कांट एक्चुअली टेक इट, है ना? तो हाँ वो हाँ हम हाँ। लोग में से बाकी हम लोग सारा ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और कुछ कुछ बहुत हम्म। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। तो तब से लेके मुझे उसने अभी 9:45 पे मुझे उसने सारे क्वेश्चन भेजे ओ कि वाह। लो भाई ये सारे क्वेश्चन। तो इतना ग्रेट। टाइम लग गया कल 2 बजे से लेके आज तक। तो अच्छा, अगला सवाल। ये सेकंड क्वेश्चन ये कि आपको लगता है कि मतलब लाइक कि जनरल नॉलेज, क्योंकि आप आरजे हो, तो एकदम हम्म, मतलब सब चीजें आपके टोज पे होनी चाहिए। जैसे मैं, हम्म, मुझे पता है मैं इस चीज में बहुत वीक हूँ। मुझे कई बार ऐसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं जो मतलब लाइक जो अभी देश में चल रहा होता है, कुछ हो रहा होता है, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि मैं सी न्यूज आई बहुत कम हेल्प यू फॉलो आउट, आई करती हेल्प यू आउट। पता है, हूँ। डोंट डू एनीथिंग। मैं पता है क्या हम्म, करता हूँ, अगर मैं भी पहले बहुत वीक था, मतलब मुझे नहीं पता होती थी ये सारी चीज, जब मैं रेडियो जॉकी बना तब मुझे ये समझ हम्म, आया कि भैया आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, पड़ेगा क्योंकि कहीं पर ऑब्वियसली। भी हाँ आपसे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, और अगर आपने हाँ, जवाब नहीं दिया सो पीपल विल लाइक किल यू। अगर हल्के में आपको लेंगे, भरी हाँ। सभा में आपकी ऐसी की तैसी कर देते हैं लोग, एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन दिस मीडिया फील्ड, तो आपको कुछ नहीं करना। ऑब्वियसली। आपको अपने फोन हम्म। में ट्विटर रखना है, आप एक्टिव रहो चाहे नहीं रहो, आपके घर पे ओके। अखबार आता हो चाहे नहीं आता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके। ट्विटर पे ट्रेंडिंग वाला एक ऑप्शन होता है,
ओ अच्छा, यार ये ओके 22 सेकेंड्स में ये लाइव बंद होने वाला है, सो आई ओके विल स्टार्ट इट अगेन, क्योंकि वो इंस्टा का एक लिमिटेड टाइम है, सो आई विल स्टार्ट इट ओके अगेन, ओके प्लीज ठीक ट्राई टू जॉइन दैट, ओके? ठीक है ठीक है, ओके, ओके ओके जस्ट डन। कमेंट कर देना, ठीक है? हाँ ओके। मैं कमेंट कर दूंगी, ओके।